बात करते हैं वीआईटी यूनिवर्सिटी में बीएससी छात्रा नेहा साहूकार की मौत ने पूरे कैंपस को हिलाकर रख दिया है। आईएएस संतोष वर्मा के विवादित बयान का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। रायसेन में एक मासूम से दरिंदगी करने वाले आरोपी सलमान के खिलाफ आक्रोश लोगों में बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो बुरहानपुर के बिरौदा गांव में शिव मंदिर में तोड़फोड़ की घटना से इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। पन्ना जिले की इमलोनिया शासकीय प्राथमिक शाला में शिक्षा व्यवस्था की भारी लापरवाही सामने आई। देवास में आज गेल गैस स्टेशन पर मॉक ड्रिल आयोजित किया गया। तो साथ ही इंदौर का एमवाई अस्पताल लापरवाही का अड्डा बनता जा रहा है। तो मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ थाना ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। देखिए मध्य प्रदेश में क्या हुआ, आपके शहर में क्या हुआ, आपका रिपोर्टर बता रहा है। वीआईटी कॉलेज की छात्रा नेहा की मौत के बाद हड़कंप मच गया। माँ बाप ने अपनी बेटी खो दी और अब सभी परिवार के लोग सदमे में हैं। सीहोर के आष्टा स्थित वीआईटी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली 19 साल की स्टूडेंट नेहा की मौत के बाद हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। नेहा की मौत ने अब यूनिवर्सिटी प्रबंधन की जवाबदारी, हॉस्टल व्यवस्था, छात्रों की सेहत को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। भारी विरोध, आगजनी और फोर्स की तैनाती के बाद नेहा के पिता सुनील एक भावुक मेल सामने आया है। इसमें उन्होंने बताया है कि बेटी 10 दिन तक आईसीयू में जिंदगी से जूझ रही और आखिरकार 24 नवंबर को दम तोड़ दी। नेहा की मौत के बाद छात्रों का गुस्सा चरम पर है। अव्यवस्थाओं को लेकर छात्र आक्रोशित है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूरे मामले में संज्ञान लिया है। अब देखना होगा कि स्थिति सामान्य कब होती है। आईएएस संतोष वर्मा के विवादित बयान का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और नेताओं से लेकर आम जनता तक आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ रोष जता रही है। संतोष वर्मा के विवादित बयान के खिलाफ लोगों में काफी आक्रोश है। शिवपुरी में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मंच से पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ये तक कह दिया कि सरकार अगर संतोष वर्मा पर कार्रवाई नहीं करेगी तो सनातन उसका फैसला खुद करेगा। उन्होंने कहा कि अभद्र टिप्पणी हमारे समाज में किसी रूप में भी बर्दाश्त नहीं है। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने चौंकाने वाला दावा किया। पत्र लिखकर संतोष वर्मा का चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा में जिन प्रक्रियाओं से हुआ वो नियम के विपरीत थी। उन्होंने आरोप लगाया कि संतोष वर्मा को अनुसूचित जाति की जगह अनुसूचित जनजाति वर्ग में चयनित किया गया। इधर पूर्व आईएएस संतोष वर्मा के विरोध में देवास और सीधी में प्रदर्शन देखने को मिला है। आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है। आम जनता से लेकर साधु संत समाज में भी आक्रोश बढ़ गया है और अब देखना होगा कि संतोष वर्मा के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। रायसेन में 6 साल की मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी सलमान के खिलाफ लोगों में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। लोग अब सलमान की फांसी की मांग कर रहे हैं। रायसेन में मासूम से रेप के आरोपी सलमान के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिला है। सर्व हिंदू समाज के सैकड़ों लोगों ने मार्च निकाला। वो सलमान के फांसी की मांग कर रहे हैं। हिंदू समाज फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने की मांग कर रहा है और उसके लिए उन्होंने मार्च भी निकाला। आरोपी का पुतला फूका और सीएम डॉक्टर मोहन यादव के नाम पर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने पीड़ित मासूम को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और उसे पर्याप्त मुआवजा देने की मांग भी की है। उधर भोपाल में मुस्लिम समाज ने सलमान को फांसी देने की मांग की। मुस्लिम समाज ने आरोपी सलमान के पुतले को फांसी पर लटकाया और मासूम बच्ची को न्याय दिलाने की मांग पर प्रदर्शन किया। रायसेन में मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी सलमान को पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन लोग चाहते हैं कि इस दरिंदे को इस हैवानियत वाली करतूत के लिए फांसी की सजा सुनाई जाए। अब ऐसे में देखना होगा कि इस पर क्या कार्रवाई की जाती है। बुरहानपुर के बिरौदा गांव में मंदिर में हुई तोड़फोड़ की घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। असामाजिक तत्वों ने मंदिर में तोड़फोड़ की और आसपास के खेतों को नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद इलाके में भारी सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है। बुरहानपुर जिले के लालबाग थाना क्षेत्र के बिरौदा गांव में असामाजिक तत्वों ने बीती रात शिव मंदिर में जमकर तोड़फोड़ की। शिवलिंग, कलश और मंदिर परिसर को नुकसान पहुंचाया गया। सुबह जब महिलाएं पूजा करने पहुंची तो पूरे मंदिर में हुए नुकसान का पता चला। घटना देखकर ग्रामीणों में रोष फैल गया और स्थिति की जानकारी तुरंत प्रशासन को दी गई। सूचना मिलते ही सीएसपी, एसडीएम, तहसीलदार सहित 4 थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंचा और पूरे क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में ले लिया। फिलहाल पुलिस ने गांव में मोर्चा संभाल रखा है। गांव में इस घटना के बाद तनाव का माहौल बना हुआ है।
अब अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों की जल्द ही तलाश कर ली जाएगी और उन पर कार्रवाई की जाएगी। इलाके में तनाव न बढ़े इसलिए लगातार पुलिस गश्त कर रही है और लोगों को समझाइश दी जा रही है कि लोग शांति बनाए रखें। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। इंदौर का एमवाई अस्पताल लापरवाही का अड्डा बनता जा रहा है। एमवाई अस्पताल ने एक बार फिर अनोखा कारनामा करके दिखाया है। अस्पताल की चौथी मंजिल से हत्या का एक कैदी फरार हो गया है। इंदौर के एमवाई अस्पताल से एक कैदी चौथी मंजिल से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार अस्पताल में पाइप के सहारे वो नीचे उतरा। जब जेल गार्ड ने उसे बेड पर नहीं पाया तो उसने अधिकारियों और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद सहयोगितागंज थाना पुलिस उसकी तलाश में जुट गई। फरार कैदी हत्या के मामले में जेल में बंद था। बीमार होने के चलते उसे सेंट्रल जेल से इलाज के लिए एमवाई अस्पताल लाया गया था और वार्ड 23 नंबर में भर्ती किया गया था। एमवाई अस्पताल में कभी चूहों का आतंक देखने को मिलता है तो कभी मरीज को एक्सपायर्ड ड्रिल चढ़ा दी जाती है और अब तो एक कैदी चौथी मंजिल से ही फरार हो गया है। इन सब घटनाओं से एमवाई अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही भी उजागर होती जा रही है। बंटी राठौर के साथ पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज, इंदौर। पन्ना जिले के ब्रजपुर संकुल केंद्र के अंतर्गत इमलोनिया शासकीय प्राथमिक शाला में बच्चों को पढ़ाने में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिस पर अभिभावक भी नाराज होते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में शासकीय स्कूलों की हालत एक बार फिर सवालों के घेरे में है। ब्रजपुर संकुल के इमलोनिया स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह पटरी से उतर चुकी है। संकुल में 2 शिक्षक पदस्थ हैं, प्रभारी चंपा यादव और एक अतिथि शिक्षक। लेकिन ग्रामीणों और बच्चों के अनुसार दोनों में से कोई भी शिक्षक नियमित रूप से स्कूल नहीं पहुंचते। बच्चों का कहना है कि अक्सर स्कूल बंद रहने से उनकी पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। कई दिनों तक स्कूल के गेट तक नहीं खुलते। मामला जैसे ही प्रशासन के संज्ञान में आया, डीपीसी ने तुरंत एक जांच दल गठित कर दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बच्चों की शिक्षा में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिलहाल जांच जारी है और अब देखना यह है कि किस तरह से बच्चों की पढ़ाई फिर से पटरी पर आती है और दोषियों के ऊपर क्या कार्रवाई होती है। देवास के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित गेल गैस स्टेशन पर मॉकड्रिल आयोजित की गई, जिसमें एसडीआरएफ की नगर निगम की टीम द्वारा आगजनी की स्थिति में बचाव और नियंत्रण की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया गया। देवास के एबी रोड पर स्थित गेल गैस स्टेशन पर आज व्यापक स्तर पर मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस ड्रिल में एसडीआरएफ, नगर निगम की फायर ब्रिगेड और गेल गैस का पूरा स्टाफ मौजूद रहा। मॉक ड्रिल के दौरान यह दर्शाया गया कि गैस स्टेशन में अचानक आग लगने पर किस तरह तुरंत रेस्पॉन्स किया जाता है। अलार्म बजते ही सुरक्षा कर्मियों ने स्थल को घेराबंदी में ले लिया और आग पर नियंत्रण की प्रक्रिया शुरू कर दी। नगर निगम की फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षा तकनीकों का उपयोग करते हुए आग को मिनटों में काबू में करने का प्रदर्शन किया। करीब आधे घंटे तक चली इस मॉक ड्रिल में वास्तविक आपदा जैसी स्थितियां बनाई गई ताकि टीमों की तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता का परीक्षण किया जा सके। ड्रिल के दौरान गैस स्टेशन के कर्मचारियों को फायर सेफ्टी से जुड़ी अहम जानकारी भी दी गई। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की मॉक ड्रिल हादसों को रोकने में और आपदा प्रबंधन को मजबूत बनाने में बेहद उपयोगी साबित होती है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ थाने ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस उपलब्धि पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने पुलिस टीम को बधाई दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा रायपुर में आयोजित पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक कॉन्फ्रेंस में देश के श्रेष्ठ पुलिस थानों की रैंकिंग जारी की गई, जिनमें मल्हारगढ़ थाना पूरे देश में 9वीं रैंक पर रहा। यह रैंकिंग गृह मंत्रालय द्वारा तय 70 मानकों पर आधारित थी, जिनमें अपराध नियंत्रण, प्रकरणों को सुलझाने की अवधि और जन सहयोग जैसे पैमाने शामिल थे। मल्हारगढ़ थाना इन सभी पैमानों पर शानदार प्रदर्शन करते हुए देश के श्रेष्ठ थानों में शामिल हुआ है। यह पूरे मंदसौर जिले और मध्य प्रदेश पुलिस के लिए गर्व का क्षण है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता जताते हुए मंदसौर पुलिस अधीक्षक, थाना स्टाफ और अधिकारियों को बधाई दी। उप मुख्यमंत्री और मल्हारगढ़ के विधायक जगदीश देवड़ा ने भी पुलिस टीम को शुभकामनाएं दी और कहा कि जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। देश के टॉप 10 थानों में मंदसौर के मल्हारगढ़ थाने का शामिल होना मंदसौर के लिए गौरव की बात है। मंदसौर का यह मल्हारगढ़ थाना अब उत्कृष्ट पुलिसिंग के लिए देश में राष्ट्रीय मॉडल बनकर सामने आया है। सीधे मुद्दे की बात में हमने आपको एक खबर दिखाई थी।
खबर ये थी कि रीवा और सतना जिले की सीमावर्ती इलाके में जो गांव है वो सीमेंट फैक्ट्री के कारण परेशान, जिसके कारण प्रशासन एक्टिव हुआ। जब यहाँ पे पहुँचते हैं तो यहाँ पर उन घरों से वो स्लोगन हटा दिए गए जिनमें ये लिखा था कि वो घर छोड़ना चाहते हैं। रीवा और सतना जिले के सीमावर्ती बस्तियों में कुछ दिन पहले ग्रामीणों ने अपने घरों के दीवारों पर एक दर्द भरा स्लोगन लिख दिया था, हम यह गांव छोड़ रहे हैं। प्रदूषण और पास के सीमेंट फैक्ट्री के ब्लास्टिंग से परेशान लोग अपने घर बेचकर गांव छोड़ने को मजबूर हो गए थे। विस्तार न्यूज ने सीधे मुद्दे की बात कार्यक्रम में इस खबर को प्रमुखता से उठाया। चैनल ने ग्रामीणों की पीड़ा, भय और मजबूरी को पूरे संवेदनशीलता के साथ सामने रखा, लेकिन जैसे ही विस्तार न्यूज की इस खबर ने जोर पकड़ा, प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया। अधिकारी टीम गांव पहुंची, लोगों की समस्याएं सुनी और समाधान का आश्वासन दिया। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि जांच शुरू हो चुकी है और समस्याओं को दूर करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। इससे पहले भी कई बार इन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई थी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। लेकिन विस्तार न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया, जिसके बाद अब प्रशासन एक्टिव हुआ है और इनके समाधान कर रहा है।